बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरह हमने 9 क्लास के चैप्टर फर्स्ट में भी डिफ़ाइन किया था, इसी तरह हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study hydrocarbons and their derivatives। ये हमारे पास डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अभी यहाँ पर हमने ये जो हाइड्रोकार्बन है, जिस तरह आप सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन इज़ बेसिकली हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने इसमें ये डिफ़ाइन किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स एंड व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। जिस तरह हमने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स। जब डेरिवेटिव्स बेसिकली हम कहते हैं, डेरिवेटिव्स कहते हैं अखज़ शुद्ध। ये बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव्स का मतलब है अखज़ शुद्ध। अभी हाइड्रोकार्बन से हम जिन कंपाउंड को अखज़ करते हैं, जिन कंपाउंड को हम डिराइव करते हैं, बेसिकली दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, वो हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि when one or more hydrogen or more hydrogen atoms from hydrocarbon is replaced by functional group, then it is called derivatives। फिर हम इसको डेरिवेटिव्स कहेंगे। अभी किस तरह हमने यहाँ पर बात की कि जब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हम इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप पर रिप्लेस करें तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है CH4, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड मीथेन, हम इसको मीथेन कहते हैं। चूँकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हैं, सो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर बेसिकली एक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं। अच्छा जी, अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ज़रिए इस हाइड्रोजन को क्लोरीन पर रिप्लेस कर दें, इस हाइड्रोजन को भी क्लोरीन पर रिप्लेस कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम क्लोरीन रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरह होगा। कार्बन, यहाँ हमारे पास क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा। अब इसको हम कहते हैं CCl4, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चूँकि कार्बन के साथ हमारे पास 4 क्लोरीन अटैच हैं, डेट्स वाई वी कैन कॉल इट टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4। सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बेसिकली इट इज़ हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिकली इट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। CCl4 भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये बात की हमने डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हम कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन किस तरह होगी। अच्छा,
composition of organic compound. So basically स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन भी और हाइड्रोजन ये तो होंगे ही, इसके साथ साथ एडिशनल भी कुछ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास इसमें मौजूद हो सकते हैं। ये जो कार्बन है बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनमें ये मस्ट होगा कार्बन हमारे पास। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो कार्बन है ये रीढ़ की हड्डी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। जिस तरह एक इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर नहीं रह सकता, वर्टेब्रल कॉलम के बगैर नहीं सकता, सिमिलरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी दूसरे एंड पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन नियरली प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास नियरली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैं इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिस तरह हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया था CCl4, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट स्टिल इट हैज़ नो हाइड्रोजन। सो इस तरह के कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं कि जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है था, वो क्योंकि वो डेरिवेटिव्स हैं, वो उसमें रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ज़रिए उनमें एडिशनल जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड हुए हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, ये सारे एलिमेंट एडिशनल एलिमेंट है, ये हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। जिस तरह अगर हम देखें ग्लूकोज को C6H12O6, तो बेसिकली ये हमारे पास ग्लूकोज है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है ये भी हमारे पास मौजूद होते हैं। इस तरह हमारे पास इसमें मेटल्स भी आ सकते हैं। मेटल्स, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ एडिशनल मेटल्स भी आ सकते हैं। फिर हम इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हम इसको कहेंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हम इसको कहेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया। अब एक थ्योरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, इस थ्योरी को तकरीबन 1815 में इसको बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी हमारे पास दी थी। अब ये थ्योरी हमारे पास क्या कहती है? ये थ्योरी हमारे पास ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड कैन बी obtained from living organisms only। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अखज़, डिराइव या ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि वी कैन नॉट prepare organic compound in laboratory। हम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन
उन्होंने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं बाय सुपर नेचुरल फोर्स, जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। इस वाइटल फोर्स के ज़रिए से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक हूलर। बेसिकली हूलर जो थे, फ्रेडरिक हूलर, ये साइंटिस्ट हमारे पास आए और ही प्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रॉन्ग साबित कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने NH4CnO, जिसको हम इमोनियम साइनेट कहते हैं, लेबोरेटरी में इन्होंने ये लिया, ये इमोनियम साइनेट, ये हमारे पास बेसिकली इट इज कॉल्ड इमोनियम साइनेट। और ये इमोनियम साइनेट बेसिकली हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। इन्होंने बर्जीलियस ने कहा था कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो बेसिकली इन्होंने NH4CnO, ये हमारे पास इमोनियम, ये CN हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने यहाँ हमारे पास यूरिया को प्रिपेयर किया। अभी जो यूरिया किस तरह इन्होंने प्रिपेयर किया, इन्होंने इसको हीट किया और हीट देने के बाद इन्होंने हमारे पास, इसको हम यूरिया कहते हैं, यूरिया, और ये यूरिया बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो बेसिकली इन दिस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के ज़रिए, वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक हूलर ने जो इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपेयर किया, तो इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रॉन्ग साबित किया। और इसके साथ फ्रेडरिक हूलर जो है, ये इन्होंने ये बताया कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं।